अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। पहली खबर तो है जी कि गल्फ़ में ओमान ऐसा मुल्क है जहाँ पर मोबाइल सर्विसेज बहुत सस्ती हैं और इसका मतलब डिटेल से बात करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ओमान में भी इतनी सस्ती नहीं है। आप सबको पता ही है, इंटरनेट के पैकेजेस देख लें, इवन के कॉल देख लें, काफ़ी महंगी है। अगर कोई दोस्त बाकी ममालिक से वीडियो देख रहा है या कोई जानता है कि वहाँ पर कॉल इंटरनेट ऐसा है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हमें पता चले और बाकी लोगों को भी कि कौन सा मुल्क कितना सस्ता है। तो ओमान में कहा जा रहा है कि गल्फ़ में ओमान वाहिद मुल्क है जो बहुत सस्ती तरीन पैकेजेस दे रहा है मोबाइल नेटवर्क। और उसके बाद एक कमेंट आया था राशिद भाई का, भैया क्या नाम इनका, राशिद जावेद। ओमान से सऊदीया का वर्क परमिट लग जाता है क्योंकि सऊदीया का वीज़ा पासपोर्ट पर एम्बेसी स्टैंप होता है। क्या पाकिस्तान जाने की बजाय ओमान से? बिल्कुल भैया जा सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंसमेंट कर दी थी और कानून जो है वो ऑन ग्राउंड है कि बहुत सारे लोग जो बाकी जीसीसी ममालिक में रहते हैं, अगर वो किसी अच्छे वीज़े के ऊपर इधर काम कर रहे हैं, उनका वीज़ा वैलिड है, तो वो सऊदी अरबिया का वीज़ा ले सकते हैं, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी। और उसके मतलब मैंने वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोबारा डाल देता हूँ, आपने वो देख लेनी। अगर आपका ओमान में वो वीज़ा है या किसी भी दूसरे मुल्क में सेम कैटेगरी का वीज़ा है तो आप ऑनलाइन चेक करके ख़ुद जो है सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी जो बात हो गई, अगर आपको वीज़ा लेना है किसी एजेंट के ज़रिए या विज़िट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, ये वो, तो आप सऊदी एम्बेसी से डायरेक्ट नहीं ले सकते। आपने जो उनके रजिस्टर्ड एजेंट हैं उनके ज़रिए अप्लाई करना है, ठीक है ना। और रजिस्टर्ड एजेंट जो हैं वो 4-5 हैं, वो आप सऊदी एम्बेसी जाते हैं तो उनका बाय नंबर लिखे हुए हैं, आप उनको जो है डायरेक्ट मिल सकते हैं। उनके ज़रिए अगर आप करेंगे जो डायरेक्ट रजिस्टर्ड हैं सऊदी एम्बेसी के ज़रिए, तो आपका ख़र्चा कम होगा। वो बहुत माइनर से जो है ना सर्विस चार्जेस लेते हैं। अगर आप किसी दूसरे तीसरे के ज़रिए लेंगे तो उनके आगे वो जो डायरेक्ट है उनसे रब्ता करेंगे, या अगर 2, 3, 4, 5 लोग इन्वॉल्व हैं तो वो जितने लोग ऐड होते जाएंगे उतने आपके एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे। हो सकता है वो 1-1 रियाल ही ऐड करें, लेकिन मामला जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ऑनलाइन ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एजेंट के ज़रिए करना है तो वो मैंने आपको जो आसान हल है बता दिया है। जो डायरेक्ट एजेंट है उनके ज़रिए ख़र्चा कम होगा, जो फिर आगे बीच में वो सोर्सेज आते जाएंगे तो उतना ही ख़र्चा ज़्यादा होता जाएगा। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से लग जाएगा वीज़ा। और हाँ, अगर सऊदी अरेबिया में आपका कोई बंदा है जो आपको वीज़ा दे तो वो वहाँ से भी इशू करवाएगा, और यहाँ सऊदी एम्बेसी को अपडेट होगी, आप एजेंट को पासपोर्ट देंगे, वो स्टैम्प करवा देगा। वो सब भी चलता है। और वर्क के लिए भी ऐसा ही है, विज़िट के लिए भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से सऊदी अरेबिया जाते हैं जॉब के लिए, वो अपनी कंपनी से या जो भी स्पॉन्सर है वहाँ पर उनसे रब्ता करते हैं, वो वीज़ा अरेंज करते हैं। वहाँ पे जब वीज़ा इशू होता है वो जो है सऊदी एम्बेसी को अपडेट करते हैं, ये इधर लेटर लिखते हैं और सऊदी एम्बेसी देखती है कि ये बंदे का वाकई वीज़ा इशू हो चुका है, उनके पास रिपोर्ट आ चुकी है, पासपोर्ट आता है, स्टैम्प करके वापस, ठीक है। और मुझे याद है लास्ट ईयर हमारे एक दोस्त गए थे, उन्होंने शायद 20 रियाल दिए थे सिर्फ सर्विस चार्जेस के। आजकल हो सकता है ज़्यादा हूँ या कम हूँ, नहीं पता। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।